पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा द्वारा दी गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर सैकड़ों एएमयू छात्रों ने किया प्रदर्शन। नुपुर को बताया कानपुर हिंसा का जिम्मेदार। दरअसल पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, जहां बीते दिनों भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा मोहम्मद पैगंबर पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के बाद आज एएमयू के सैकड़ों छात्र एकत्रित हो गए और एएमयू कैंपस में जोरदार प्रदर्शन करते हुए हाथों में पोस्टर बैनर लेकर जमकर नारेबाजी की और भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम द्वितीय सुधीर कुमार को सौंपा है और नुपुर शर्मा की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। इसके साथ ही छात्रों ने कानपुर में हुई हिंसा का जिम्मेदार नुपुर शर्मा को ठहराया है। वहीं जानकारी देते हुए एएमयू छात्र नेताओं ने कहा कि बीते दिनों भाजपा की नेत्री नुपुर शर्मा द्वारा मोहम्मद पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को निष्कासित कर दिया है। लेकिन भाजपा सरकार ने नुपुर शर्मा को निष्कासित कर केवल खाना पूर्ति की है, जबकि कानपुर में हुई हिंसा की पूरी जिम्मेदार नुपुर शर्मा है और हिंसा में शामिल कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उस घटना की मुख्य जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। वहीं इस दौरान हजारों की तादाद में एकत्रित हुए छात्रों ने कैंपस से बाहर आने का भी प्रयास किया। प्रदर्शन की स्थिति को देखते हुए एएमयू के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल व क्षेत्र अधिकारी तृतीय श्वेताभ पांडे तैनात रहे। क्या मुतालबा है? देखिए, सबको मालूम है, पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जिस तरीके से बीजेपी के एक स्पोक पर्सन ने एक नेशनल मीडिया पर आकर साफ साफ हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो उल्टी सीधी बातें कही हैं, उसके खिलाफ ये हमारा गुस्सा है और हम चाहते हैं कि वो जो नुपुर शर्मा है बीजेपी की स्पोक पर्सन, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसे जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए, क्योंकि इस तरीके की बातें करना इन लोगों ने बिल्कुल आम कर दिया है। एक रिलीजन के सेंटिमेंट्स को रोज़ बार बार तरीके से हर्ट किया जा रहा है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा ने, आप लोग देख सकते हैं, भारी तादाद में हमारा ये कॉल थी कि हम लाइब्रेरी कैंटीन से कलेक्ट्रेट तक एक प्रोटेस्ट मार्च करेंगे और डीएम को ज्ञापन देंगे और उसमें साफ साफ हमारी डिमांड थी कि नुपुर शर्मा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नवीन जिंदल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ये हमारी डिमांड है। किसी वजह से हमें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने बाबा सैयद गेट पर रोक दिया, लेकिन हमने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर 48 घंटे के अंदर नुपुर शर्मा की अरेस्टिंग नहीं होती है तो हम एक बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें किसी भी कीमत पे अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी गुस्ताखी हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हम नहीं चाहते, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी धर्म के या किसी भी रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। तो संवैधानिक तरीके से उस औरत पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। शुक्रिया। नुपुर शर्मा के अरेस्टिंग के लिए है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और यहाँ के स्टूडेंट ये चाहते हैं कि नुपुर शर्मा को कम से कम फांसी की सज़ा हो, कम से कम। हमारी गवर्नमेंट, राष्ट्रपति से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से अपील है और यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट के तलबा की अपील है कि अगर 24 घंटे में नुपुर शर्मा की अरेस्टिंग नहीं होती है तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और हम धरना भी लगाएंगे जब तक उसकी अरेस्टिंग नहीं होगी। ये हम खुले आम चेतावनी दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को। हो सकता है कि माहौल डिस्टर्ब भी हो, क्योंकि हम अभी अपने नबी की शान में गुस्ताखी नहीं सहेंगे। हम अपने जान, माल, माँ बाप सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारी पूरे हिंदुस्तान के वज़ीर आला से, राष्ट्रपति से, यहाँ के चीफ मिनिस्टर तक खुले ऐलानिया करते हैं कि अगर 24 घंटे में अरेस्टिंग नहीं होती है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा एक बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। हो सकता है कि पूरे हिंदुस्तान का माहौल इससे डिस्टर्ब हो। पार्टी ने इसका संज्ञान लेते हुए तो पार्टी से निकासी कर दिया 6 महीने से 7 वो एक लॉलीपॉप दिया है, उसे फांसी की सज़ा दें। अगर उससे डर रहे हैं तो उम्र कैद कर दें, हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसे उम्र कैद या फांसी में से कोई एक सज़ा ज़रूरी है, क्योंकि नबी का मामला है। इससे इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है। आज प्रोटेस्ट के कलेक्टर तक जाना था, इसको रोका गया आप लोगों को? हम लोगों ने पूरी कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश को हमारी कामयाब नहीं होनी थी, लेकिन अब अगली बार नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे। और कहाँ से कहाँ तक था प्रोटेस्ट? हमारा ये लाइब्रेरी कैंटीन से कलेक्टर तक ले आने की कोशिश थी, लेकिन नाकाम रही। लेकिन आगे हम कोशिश को जारी रखेंगे। अगर हमारी जान भी जाएगी तो हम अपनी जानों की कुर्बान दे देंगे अपने नबी के लिए। मेमोरेंडम किसके नाम दिया? ये राष्ट्रपति के नाम है और 24 घंटे का अल्टीमेटम है। बार बार ये बोल रहा हूँ कि 24 घंटे में इसकी अरेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से हिंदुस्तान, पूरी दुनिया का माहौल ख़राब हो रहा है। हिंदुस्तान के इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हो रही है और नबी की शान में गुस्ताखी, हमारी जान भी कुर्बान, लेकिन हम ये नहीं सहेंगे।
आज डिमांड? देखिए, पिछले दिनों जो एक बीजेपी की लेडी स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा, जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया, जो विवादित स्टेटमेंट था, हुजूर पाक की बेइज्जती करते हुए स्टेटमेंट दिया। उसके अलावा लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते लोगों ने रोडों पर आकर अपने एहतजाज किया, अपनी बात रखने की बात की, उन्हें अरेस्ट करने की डिमांड की। लेकिन उस बीच में जो अनजान लोगों ने पथराव किया, उसके बाद में जो कानपुर शहर का माहौल बिगड़ा, उसमें देखा गया कि एक जाति के लोग, एक समाज के लोगों को अरेस्ट कर दिया गया और उसमें से बेगुनाह बहुत से लोग नज़र आ रहे हैं जिनको अरेस्ट किया गया। हम चाहते हैं बेगुनाह को छोड़ा जाए और गुनहगार को अरेस्ट किया जाए। गुनहगार में नुपुर शर्मा सबसे बड़ी गुनहगार हैं, जिनकी बदौलत उन लोगों पर ये नौबत आई कि वो 28 से 25, 20 जितने भी वो लोग हैं उनको अरेस्ट कर दिया गया। उन लोगों की बजाय एक जो मैन इसका अपराधी है नुपुर शर्मा, उसको अरेस्ट किया जाए। उसको अब तक अरेस्ट नहीं किया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसे सस्पेंड करके छोड़ दिया। तो मैं समझता हूँ ये बीजेपी एक बाई प्लानिंग, एक सोच समझी साजिश, जिसके थ्रू जैसे अभी तक देखा गया पिछले सालों से कि कोई आते हैं टुच्चे मुच्चे लोग जो एक स्टेटमेंट देते हैं और दिन ब दिन वायरल हो जाते हैं वो। तो नुपुर शर्मा का भी यही मेरे सामने ख्याल था कि शायद वो सोच रहे थे कि हम इस तरह का स्टेटमेंट देंगे और एक ज़मीन से उठकर एक आसमान पर बैठ जाएंगे। तो ये उनकी गलतफहमी थी। मौजूदा सरकार ने उस पर एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। हमें अगर निशानिश कर दिया गया है तो हम चाहते हैं कि 48 घंटे का जेल और भेज दिया जाए, उनसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तो हम लोगों का भी गुस्सा शांत हो जाएगा। और जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते लोग हैं, जो चाहने वाले लोग हैं, जो उनको मानने वाले लोग हैं, वो भी अल्लाह ताला को शुक्र अदा करेंगे, शुक्रानी नमाज़ पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अरेस्ट करें, ख़त्म करें। तो हम नहीं चाहते, हम विवाद बढ़ाने नहीं चाहते, हम शांति और अमन का पैगाम लेके आए हैं यहाँ। हम बाबा सैयद गेट पर भी खड़े होकर अभी यही कहा कि हम लोगों का मकसद ये नहीं कि हंगामा खड़ा करना, हम लोगों का मकसद ये है कि अमन और शांति फैलाना। अलीगढ़ शहर में जैसे एक लेडी ने कहा कि जुमे की नमाज नहीं होने देंगे, तो मैं उस लेडी से सवाल करता हूं कि पहले तो आप ये बताएं कि आपकी औकात क्या, आपकी बिसात क्या, जो आप नमाज रोक पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, मैं अलीगढ़ प्रशासन से सवाल करता हूं, क्या अलीगढ़ प्रशासन इतना सख्त होने के बाद भी एक लेडी स्टेटमेंट देती है नमाज के ऊपर, तो अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मैं अलीगढ़ प्रशासन को 24 घंटे की चेतावनी देता हूँ और एक उनसे अपील करता हूं कि जिस तरह से अलीगढ़ प्रशासन अब तक चला रहे हैं, वो आगे भी इसी तरह चलाते रहें अमन और शांति के साथ। तो उस लेडी पे कार्रवाई की जाए 24 घंटे के अंदर, जिसने कहा कि नमाज नहीं होने देंगे। दूसरा मसला, नुपुर शर्मा अगर 48 घंटे के अंदर अरेस्ट नहीं होती, तो मैं आपसे यकीनन और अलल ऐलान कहता हूं कि बाबा सैयद पर तो धरना लगेगा, अलीगढ़ शहर में भी जगह जगह धरना लगेगा नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर, उससे कड़ी कड़ी सज़ा देने के लिए। शुक्रिया बहुत।